हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 434वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और संगीत की पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कलाकारों द्वारा मंच पर आगमन के पश्चात प्रणाम करने को कहते हैं। जब कलाकार जो है मंच पर आगमन करते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हैं, मतलब मंच पे अपनी कला का प्रदर्शन करने के पहले जो प्रणाम करते हैं सभी दर्शकों को, तो उसको कहते हैं भरतनाट्यम में आला रिपू और कथक में सलामी। कथक नृत्य शैली में सलामी कहते हैं और भरतनाट्यम में आला रिपू कहते हैं कलाकारों द्वारा मंच पर आगमन के पश्चात प्रणाम करने को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य है। लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन करना, चित्त का रंजन करना, मनोरंजन करना लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि लोगों को सुख का अनुभव प्रदान करना, सुखी रखना और अच्छी अच्छी संगीतों को सुनाना, ये लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है। लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है जनमानस से, समाज से और संस्कृति से। इन तीनों के समावेश से लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें जनमानस है, समाज है और संस्कृति है। यानी कि लोगों से भी लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है, समाज से भी उत्पत्ति हुई है और संस्कृति से भी लोक संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में कथक नृत्य के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। जैन ग्रंथों में कथक नृत्य के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कहग। कहग शब्द का प्रयोग किया गया है जैन ग्रंथों में कथक नृत्य शैली के लिए। अगला प्रश्न है, चरकला व चाचरी लोक नृत्य है। चरकला व चाचरी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का ये फोक डांस है चरकला और चाचरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कजरी गायकी में प्रधान रस है। कजरी गायकी में प्रधान रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है कजरी गायन शैली में। अगला प्रश्न है, देसी संगीत में भेद हैं। देसी संगीत के दो भेद होते हैं, तो देसी संगीत में भेद हैं दो, और ये दो भेद कौन कौन से हैं इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवदासी अट्टम का अन्य नाम है। देवदासी अट्टम का अन्य नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को ही देवदासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोक संगीत के साथ प्रयुक्त ताल है। लोक संगीत के साथ प्रयुक्त ताल है धुमाली ताल। धुमाली ताल का प्रयोग लोक संगीत के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, शारंग देव जी ने चुलका या चिल्लुका वाद्य को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है। शारंग देव जी ने चुलका या चिल्लुका वाद्य को सुशिर वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा है। सुशिर वर्ग की श्रेणी में रखा है चुलका वाद्य या चिल्लुका वाद्य को। ये दोनों एक ही वाद्य हैं, चुलका या चिल्लुका वाद्य। ये नाम अलग अलग हैं पर वाद्य एक ही हैं, जिसको शारंग देव जी ने सुशिर वर्ग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेशिया लोकगीत है। विदेशिया लोकगीत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की, यूपी की लोकगीत है, फोक सॉन्ग है विदेशिया। ठीक है, विदेशिया में जैसे घर परिवार के लोग जो विदेशों में बसे होते हैं तो उनको ही समर्पित, उनकी ही याद में इस गीत को गाया जाता है, विदेशिया लोकगीत को। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन जी के संगीत सार ग्रंथ अनुसार जयघंटा वाद्य को लोक रंजन की भाषा में कहा गया है। मियां तानसेन जी के संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जयघंटा जो वाद्य है इसको लोक रंजन की भाषा में कहा गया है झालरी वाद्य।
झालरी वाद्य कहा गया है जयघंटा वाद्य को तानसेन जी के संगीत सार नामक ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, संगीत सार नामक ग्रंथ के रचयिता दो लोग हैं, मियाँ तानसेन जी भी हैं और दूसरे संगीत सार ग्रंथ के रचयिता हैं माधवाचार्य विद्यारण्य जी। तो माधवाचार्य विद्यारण्य जी का संगीत सार ग्रंथ अलग है और मियाँ तानसेन जी का संगीत सार ग्रंथ अलग है, जिसमें उन्होंने जयघंटा वाद्य को लोक रंजन की भाषा में झालरी वाद्य कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है ढक्का या धौंसा वाद्य के बोल या पाठाक्षर हैं। ढक्का या धौंसा ये एक ही वाद्य है जिसके अलग अलग नाम हैं, ढक्का या धौंसा। इस वाद्य के बोल या पाठाक्षर हैं ढेंग ढेंग हेंग, ढेंग ढेंग हेंग, यानी कि ढेंग ढेंग हेंग। ये ढक्का या धौंसा वाद्य का बोल है या आप पाठाक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हरि कथा गाई जाती है। हरि कथा गाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हरि कथा, हरि यानी कि भगवान, भगवान की कथा को गाया जाता है, हरि कथा को गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला प्रश्न है गरबा लोक नृत्य है। गरबा लोक नृत्य है गुजरात का, गुजरात का फोक डांस है, लोक नृत्य है गरबा लोक नृत्य। अगला प्रश्न है लोक संगीत को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। लोक संगीत को अंग्रेजी भाषा में यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक कहते हैं लोक संगीत को अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है महाभारत काल में लोक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। महाभारत काल में लोक शब्द का प्रयोग हुआ है समाज के अर्थ में। समाज के यानी कि समाज को लोक कहा गया है महाभारत काल में। अगला प्रश्न है लोक वाद्यों को वर्गीकृत किया गया है। लोक वाद्यों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे लोक वाद्यों को वर्गीकृत किया गया है केवल 4 भागों में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है लोक संगीत में प्रयुक्त ताल समुदाय है। लोक संगीत में प्रयुक्त ताल समुदाय है कहरवा, धुमाली और भजनी ठेका। लोक संगीत के साथ प्रयुक्त ताल बजता है यानी कि लोक संगीत के साथ संगत वाली ताल है कहरवा ताल, धुमाली ताल और भजनी ठेका। भजन का जो ठेका होता है वो भी लोक संगीत के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है लोक संगीत निर्भर करता है। लोक संगीत निर्भर करता है भाषा शैली पर। भाषा शैली यानी कि जिस राज्य की, जिस प्रदेश की, जिस समुदाय की जैसी भी भाषा होगी उसके आधार पे ही उस क्षेत्र का, उस शहर का या उस राज्य का संगीत जो है निर्भर करेगा। तो लोक संगीत निर्भर करती है भाषा शैली पर। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आता है तो उसको भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज ये 434वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 433 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 435वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।